वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो आज के इस वीडियो में मैं गप्पी किस तरीके से रखा जाता है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। हालांकि हमने लास्ट टाइम भी ये वीडियो बनाया था गप्पी केयर के ऊपर, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे मतलब बोला था कि आप एक और वीडियो बनाओ, थोड़ा सा उसको डिटेल में एक्सप्लेन करो, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो एकदम बेसिक लेवल पे कर रहे हैं उनको नहीं समझ आई थी। उस वजह से मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो दोबारा से बना दिया जाए। और एक भाई ने भी कमेंट किया था रिसेंटली भी कि गप्पी के टिप्स के बारे में, मतलब गप्पी के बारे में थोड़ा सा टिप्स दो, किस तरीके से गप्पी रखा जाता है, और बेसिक लेवल पे ही सारा टिप्स मतलब चाहिए था। सो उस हिसाब से मैंने सोचा है कि एक वीडियो मैं बना देता हूँ, क्योंकि गप्पी को लेके लोग बहुत ज़्यादा लीनियंट हो जाते हैं यही सोच के कि गप्पी जो है वो बहुत ईजी टू कीप फिश है। सो यही चीज़ आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अमान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आसमान एक्वेंचर। सो गाइज, जैसे आप अभी स्क्रीन पे जो गप्पीज़ देख रहे हो, ये सारे गप्पीज़ जो अवेलेबल है वो S2 एक्वेटिक्स पे अवेलेबल है, जिसका डिटेल्ड वीडियो भी मैंने बनाया है क्या प्राइजेस में है। सो फिलहाल हमारा जो टॉपिक है ये गप्पी के प्राइजेस को लेके नहीं है, ना इनके स्ट्रेन्स को लेके है कि कौन सा गप्पी कितने का है, कौन सा स्ट्रेन्स है। ये सारी चीज़ें तो आज इस वीडियो में हम नहीं डिस्कस करने वाले हैं। हम नॉर्मल एक डिस्कशन करने वाले हैं कि गप्पी को किस तरीके से रखा जाए। सो गप्पी रखने के लिए, जैसे आप कभी भी जब एक फ़िश कीपिंग कोई भी स्टार्ट करता है तो जो मतलब सबसे पहले जो दिमाग में फ़िशेज़ आती है वो एक गोल्ड फिश हो गया, एक गप्पीज़ हो गया, बेटाज़ हो गया, ये सारी फ़िशेज़ ही आती है। आप जब एक्वेरियम शॉप पे भी जाते हो तो वो आपको यही सजेस्ट करते हैं। लेकिन गप्पीज़ जो है ये पहले ऐसा होता था कि गप्पीज़ बहुत इजी टू कीप फिशेज़ मानी जाती थी, बट अभी ये इजी टू कीप फिश नहीं है। इजी टू कीप नहीं है मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है रखने में, बट हाँ आपको बहुत सारी चीज़ें जो ध्यान में रखनी होती है अगर आप गप्पी फ़िश रख रहे हो तो। सो जैसे कि कोई भी फ़िश हम जब रखते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है उनका वाटर पैरामीटर्स हमें मेंटेन करना रहता है। अब गप्पी का ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि उनके लिए इतना टेम्परेचर आपको मेंटेन करना पड़ेगा, इतना पीएच मेंटेन करना पड़ेगा, टीडीएस मेंटेन करना पड़ेगा। एक न्यूट्रल वाटर टेम्परेचर मतलब वाटर पैरामीटर्स पे ये रह लेते हैं। न्यूट्रल का मतलब जैसे समझ लो आपका पीएच अगर 7, 7.5 है, 6.5 है, 8 तक भी है तो भी इनको प्रॉब्लम नहीं होती है, जहाँ तक कि मेरा एक्सपीरियंस है। अब टीडीएस वगैरह तो जितना आपका पानी का कम रहे उतना आपके फिशेस के लिए अच्छा रहता है। जैसे जो भी एग लेइंग फिशेस है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है टीडीएस कम रहना, क्योंकि उनके फिर एग्स हैच होने में प्रॉब्लम होती है। बट ये जो है ये लाइफ बैरियर है तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है आपको टीडीएस का भी गप्पीज़ कीपिंग में। पीएच वगैरह तो मैंने आज तक टेस्ट नहीं किया वो पीएच, तो पीएच का तो कुछ मतलब ऐसा है ही नहीं, पीएच का आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, देखिए आप अगर फ़िश कीपिंग कर रहे हो या आप स्टार्ट भी कर रहे हो और आप गप्पी लेना चाह रहे हैं, सबसे पहला तो आप एक अच्छा सा जो भी है डी क्लोरीनेटर ले लीजिए। जैसे मैं तो सी कैम सेफ़ यूज़ करता हूँ, आपको जो भी यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हो। हाइपो आता है वो भी यूज़ कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपका जो वाटर है उसमें से जो क्लोरीन है वो निकालना है। वो निकालेंगे तभी जाके आपके मच्छी अच्छे से रहेंगे, क्योंकि गप्पीज़ जो है ये बहुत छोटे फिशेज़ रहते हैं। अगर इनको क्लोरीन शॉक आप अगर देखोगे ना, क्लोरीन की वजह से इनके जो फिन्स वगैरह है ना वो पूरे बर्न हो जाते हैं। तो अगर वैसा हो गया तो फिर इनको ठीक करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो सबसे बेसिक मैं आपको यही बताऊंगा, एक अच्छा सा आप डी क्लोरीनेटर ले लीजिए, उसको अच्छे से पानी में मिक्स करके फिर आप गप्पी को उसमें ऐड कर सकते हो। अब गप्पीज़ ऐड करने का मतलब, जैसे एक टैंक साइज़ भी मैं बताऊँ, लास्ट टाइम भी हमने बताया था, दोबारा बता देता हूँ। 1 फीट के टैंक में ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 गप्पी रख लो। उससे ज़्यादा आप रखोगे तो जितना ज़्यादा क्राउडेड रहेगा उतना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, उतना ज़्यादा आपका टैंक पॉल्यूट होगा, उससे बहुत इन्फेक्शन होता है मच्छियों को। यह हमें नहीं समझ आता है, लेकिन कैसा है देखिए, ज़्यादा फिशेस है, छोटा सा स्पेस है, जो वेस्ट है ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करने की वजह से इन्फेक्शन, मतलब आपका अमोनिया स्पाइक होने की वजह से इन्फेक्शन वगैरह सब होने लग जाता है उन्हें। ये चीज़ हम नहीं रियलाइज़ करते हैं, बट ये चीज़ जो है ये फैक्ट है। तो आप 6 रखोगे 1 फीट के टैंक में बेस्ट है। 3 पैर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। साथ ही साथ जैसे बेटा में एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, जो है आलमंड लीव, ड्राइड आलमंड लीव की मैं बात कर रहा हूँ। उससे क्या होता है ना, वो आप जब पानी में डालते हो वो उसमें अपने टैनिन्स रिलीज़ करता है। सो ज़रूरी नहीं कि आपका टैंक पूरा ब्राउन हो जाए, आपको उतना रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर वो भी रखते हो अपने पास, आप उसको अपने एक्वेरियम में भी डाल के रखोगे ना, आप देखोगे आपके गप्पीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा।
काफ़ी सारे लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि मतलब ग्रीन वाटर अच्छा है या फिर नॉर्मल वाटर अच्छा है। ऑब्वियसली ग्रीन वाटर इनके लिए अच्छा ही रहता है, बट अगर नॉर्मल वाटर में भी आपके फ़िश है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ग्रीन वाटर में जहाँ तक कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, समझ लीजिए कि आपके गप्पी का जो नेचुरल डेवलपमेंट होना है, जैसे उनका जो भी कलर एनहांसमेंट होना है या जो भी उनके अंदर डेवलपमेंट होना है, वो ग्रीन वाटर के अंदर थोड़ा अच्छे से, थोड़ा नहीं काफ़ी अच्छे से हो जाता है। जैसे डम्बो ईयर्स का मैंने एक्सपीरियंस किया था, मैंने जब ग्रीन वाटर में रखा था, सनलाइट में रखा था, तब जाके मुझे अच्छा रिजल्ट मिला था। उनके डम्बो ईयर्स आए थे। जो मैंने घर के अंदर बेबीज़ को ग्रो किया था, उनके डम्बो ईयर्स नहीं आए थे। सो ग्रीन वाटर का एक वो बेनिफिट हो जाता है। जहाँ तक कि अगर ब्राउन वाटर की बात करो, ब्राउन वाटर इन द सेंस जिसमें हम ये आलमंड लीव को यूज़ करते हैं और वाटर ब्राउन करने के लिए, उससे कैसा है आपका वाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाता है, वो एक नेचुरल कंडीशनर कंसिडर किया जाता है। सो आपका वाटर पैरामीटर बहुत अच्छा मेंटेन करता है। ऐसा नहीं है कि उससे पीएच बहुत लो हो जाएगा, आपका पीएच 5-6 ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पीएच पे फ़र्क पड़ता है, लेकिन उसमें से जो टैनिन्स रिलीज़ होते हैं ना, वो आपके फिशेस के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। कई सारे केसेस में आलमंड लीफ डालने के बाद आप देखोगे कि आपके बीमार फिशेस ठीक भी हो जाते हैं। सो आप आलमंड लीफ, ड्राइड आलमंड लीफ हमेशा अपने पास रखिए। और एक चीज़ है जो जाड़ा नमक होता है, वो भी अपने पास रखिए, गप्पीज़ के लिए बहुत अच्छा रहता है। हाँ, आपका अगर प्लांटेड एक्वेरियम है तो उसमें मत डालना, आप उसको अलग से यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर कोई फ़िश आपको बीमार दिख रहा है तो। अब फ़िश जो बीमार दिख रहा है वो कैसे आइडेंटिफाई करें, ये एक बहुत मेजर फैक्टर है, काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता चलता है। सो अब क्या होता है, आपका गप्पी अच्छे से खा रहा भी है, लेकिन उसको है ना स्टमक इन्फेक्शन रहता है, जो हमें काफ़ी लेट समझ आता है। कब समझ आता है, जब वो एक जगह जाके बैठ जाएगा। सो आप अगर देख रहे हो आपका फ़िश खाना खा रहा है, उसके बावजूद उसका जो स्टमक है वो एकदम स्क्वीज्ड है, एकदम अंदर घुसा हुआ है, तब समझ जाना कि उसका स्टमक में इशू है। उस टाइम पे आप उनको डीवॉर्म कर सकते हो। आप बेस्ट डीवॉर्म करने के लिए मैं यही बोलूँगा, आप अपना एप्सम सॉल्ट यूज़ कर लो। एप्सम सॉल्ट बेस्ट है, इनको कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एप्सम सॉल्ट से आप कर सकते हैं। एक ये इसको प्रॉब्लम होती है। सेकेंड थिंग आप देखोगे तो क्लैम्प फिन का प्रॉब्लम इन्हें हो जाता है, फिर इन्हें फंगस हो जाता है, वाइट स्पॉट हो जाता है। इसमें से आधे से ज़्यादा जो चीज़ें हैं ना, वो आप रॉक सॉल्ट से ही ठीक कर सकते हो। जो जाड़ा नमक होता है उससे आप जाड़ा नमक यूज़ करो पानी में, उसके बाद आप चाहे तो उसमें आलमंड लीफ ऐड कर दो, जो नया पानी आप उसमें डालते हो। मतलब एकदम अच्छे से आपके फिशेस सेटल हो जाएंगे। ये एकदम डिटेल में मैं नहीं बता रहा हूँ, डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा इन्फेक्टेड है, कितना ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हें हुआ है, उस हिसाब से आपको वो ट्रीटमेंट देने रहते हैं। बट ये नेचुरल ट्रीटमेंट है, तो ज़्यादा भी हो गया तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं होती है आपके फ़िश को। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, गप्पी फ़िश जो है ये ईजी टू कीप फ़िश है, लेकिन आपको प्रॉपरली मेंटेन करना पड़ेगा। प्रॉपरली मेंटेन करने का क्या मतलब होता है, आपको आपका टैंक भले आपने कितना भी अच्छा सा फिल्ट्रेशन लगाया हो, स्टिल मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा, अगर छोटा टैंक है आपका, जैसे जिसके बड़े टैंक्स रहते हैं 3 फीट 4 फीट और प्रॉपर फिल्ट्रेशन के साथ, उसमें इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। बट आपका अगर छोटा 1 से 2 फीट का टैंक है, तो उसमें आपका फिल्ट्रेशन अच्छा होने के बावजूद भी आप हफ्ते में 20 to 30% वाटर निकाल के नया वाटर उसमें ऐड कर दो। ट्रस्ट मी गाइस, उसके बाद आप देखोगे आपके फिशेस और ज़्यादा हैप्पी आपको फील होगा, आपको देख के समझ में आएगा। जब भी आप फ्रेश वाटर उसमें ऐड करते हो ना, आप देखना कि आपके फिशेस का जो मूवमेंट रहता है वो काफ़ी अच्छा, काफ़ी एनर्जेटिक, क्योंकि उन्हें भी वो एक फ्रेश फील आता है। जैसे आप अगर देखोगे रिवर में जो वाटर वगैरह फ्लो होते रहते हैं, तो वो पूरा फ्लो हो रहा है, सेम वाटर नहीं आ रहा है, वो पूरा फ्लो, नया पानी उसमें आता जा रहा है। तो अगर हम सोच रहे हैं कि हमने टॉप फिल्टर लगा दिया या हैंग ऑन फिल्टर लगा दिया तो ये फ्लो बन रहा है, तो सेम ही उनको फील होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सेम वाटर ही साइकिल हो रहा है और रिवर में जो है वो पूरा नया वाटर आता ही रहता है उसमें। सो ये एक छोटा सा फ़र्क हो जाता है, ये चीज़ हमको खास ख्याल रखनी चाहिए। और जैसे मैंने बताया, ये करने के साथ साथ जो फीड है, आप कोई भी अच्छा क्वालिटी का इनको पैलेट फूड दो, कोई भी माइक्रो पैलेट अच्छा क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड का दो। शारिक भाई के पास भी अवेलेबल है, उनसे भी ले सकते हो। या तो फिर आप इनको वेजीज, जैसे जो वटाने होते हैं ना, पीस, मटर, उसको बॉईल करके भी, क्रश करके भी दे दो। आप हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार वो दे दो। साथ ही साथ आप जो भी पैलेट फूड दे रहे हो, मैं आपको रेकमेंड करूँगा एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक इनको लाइव फीड दो। लाइव फीड में जो इजीली अवेलेबल होगा वो बेबी ब्राइन श्रिम्स ही अवेलेबल होगा, क्योंकि वो आप खुद हैच कर सकते हो। ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, हफ्ते में 2 बार सिर्फ एक टाइम भी दोगे तो भी चलेगा। अगर आप नहीं भी दे रहे तो ऐसा नहीं है कि आपके फिशेस को कोई प्रॉब्लम है, लेकिन उसका जो प्रोटीन कंटेंट रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। उस वजह से आपके फिशेस के लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है कि अगर पैलेट फूड से उनको उतना ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो ये हफ्ते में आप 2 बार देते हो तो वो सारी जो कमियाँ हैं ये पूरा कर देगा।
और आजकल के ये जितने भी गप्पीज़ है आप अगर देखोगे तो ये सारे क्रॉस ब्रीडिंग करके नए नए स्ट्रेन्स डेवलप किए गए। सो इनका जो इम्यूनिटी है ना, इनका इम्यूनिटी काफ़ी वीक है एज़ कम्पेयर टू दी प्रीवियस गप्पीज़ जो भी रहते थे, उनसे काफ़ी वीक है। पहले के गप्पी बहुत टफ रहते थे, आप किसी भी कंडीशन में रखो, कुछ भी खिला दो, आप उनको रोटी वगैरह भी खिलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट आजकल के गप्पीज़ जो है ना, आपका पानी थोड़ा भी गंदा हो जाएगा तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। सो इनको केयर करने का सबसे ईजी तरीका यही है कि आप इनको अच्छे से रखो, इनको बीमार मत पड़ने दो, बीमार मत पड़ने दो। उसका नॉर्मल, जैसे मैंने आपको बता दिया, आपको नॉर्मल केयर रखना ही है, क्योंकि मेरे पास भी काफ़ी गप्पी मर गए हैं क्योंकि मैं उन पे ध्यान नहीं दे पाया था। कभी कभी बिजी स्केड्यूल की वजह से हम नहीं ध्यान दे पाते हैं, जिस वजह से वो ऑटोमेटिकली बीमार होकर मरने लग जाते हैं। और गप्पीज़ जब बीमार होते हैं गाइस, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता है उनको सेव करने के लिए। सो अगर जिस तरीके का भी उनको डिजीज़ हुआ है, अगर वो थोड़ा हायर लेवल पे चला गया है, थोड़ा ज़्यादा आपको दिख रहा है, तो उस केस में उनको सेव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सो इसके लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप उनको अच्छे से मेंटेन करो। एक अच्छा फिल्ट्रेशन छोटा सा लगा दो, छोटा स्पॉन्ज फिल्टर ही लगा दो, चलेगा। विदाउट ऑक्सीजन रखने से बेहतर है कि आप उसमें कोई भी फिल्ट्रेशन लगाओ, वो बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है उनके लिए। और आप, जैसे मैंने बताया, एटलीस्ट 30% वाटर चेंज करो, अच्छा क्वालिटी का पैलेट फूड दो, कभी कभी उनको वेजीज फीड करो, हफ्ते में 2 बार लाइव फूड दो। आपके गप्पीज़ देखना बहुत अच्छे रहेंगे। प्लांटेड एक्वेरियम है, नॉर्मल एक्वेरियम है, एक्वेरियम जैसा भी है, उनका सेटअप को लेके कोई ऐसा पर्सनल प्रेफरेंस नहीं है कि उनको ऐसे सेटअप में रखा जाता है या तो फिर उनको हाइडिंग स्पेस दिया जाता है, कुछ नहीं। जैसा आपको रखना है आप रखो। जितना ज़्यादा नेचुरल लुक में रखोगे उतना ज़्यादा आपके फिशेस कंफर्टेबल रहेंगे, चाहे वो गप्पी हो या कोई भी फिश। सो एक छोटा सा टिप्स तो मैंने आपको बता दिया, क्या क्या चीज़ें आपको हैंडी रखनी है और क्या किस तरीके से केयर करना है। सो आई होप आपको ये आगे हेल्प करेगा। और अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो आप ज़रूर मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर DM कर सकते हो उसके लिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक सा इन्फॉर्मेशन जो मेरे माइंड में था वो मैंने बता दिया। कुछ भी मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, जस्ट ऐसा था कि गप्पी के ऊपर वीडियो बनाना है, मैंने तुरंत ये वीडियो लिया है और जो भी मेरे माइंड में था सब मैंने आप लोगों के सामने बोल दिया है। सो आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना, और अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और कमेंट, जैसे मैंने बताया, कमेंट करके आप बता सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और क्वेश्चंस के लिए तो आप इंस्टाग्राम पे DM करो, वो ज़्यादा बेटर हो जाता है क्योंकि वहाँ पे हमारा कन्वर्सेशन चल सकता है। सो बस गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी फिश कीपिंग।